गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन वीडियो क्लासेस के पिछले वीडियो में हमने बात की थी मेटेलिक बॉन्ड में मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के बारे में। आज हम बात करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी संयोजकता बंध सिद्धांत। ये सिद्धांत जो है ये पॉलिंग के द्वारा दिया गया था और इसे अनुनाद सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अनुसार धातु क्रिस्टल में बंधे इलेक्ट्रॉन युग्मों का अनेक परमाणुओं के मध्य अनुनाद होता है। ठीक है, इस सिद्धांत को निम्न बिंदुओं के द्वारा समझ सकते हैं। सबसे पहले देखिए, रेजोनेंस समझने के लिए अपन एक लिथियम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो लिथियम होता है अपना, ये काय केंद्रित बॉडी सेंटर्ड काय केंद्रित घन संकुल होता है, जिसमें प्रत्येक लिथियम परमाणु, ये जो लिथियम परमाणु है प्रत्येक, ये 8 लिथियम परमाणुओं के द्वारा घनीय रूप से घिरा हुआ होता है। अब अपन को पता है लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बोलो क्या लिखते हैं, 1s2 2s1। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात लिथियम के संयोजी कोष, सबसे बाहर वाला जो कोष होता है वो संयोजी कोष होता है। संयोजी कोष में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जिसका उपयोग वह एक लिथियम परमाणु से सह संयोजी बंध बनाने में कर सकता है। किंतु लिथियम के सभी पड़ोसी परमाणु लिथियम समान हैं, तो केंद्रीय परमाणु किसी भी परमाणु को प्राथमिकता देकर उसके साथ सहसंयोजी बंध नहीं बना सकता, क्योंकि अपन बोल रहे हैं कि एक लिथियम के चारों ओर कितने लिथियम है, 8। क्लियर। पोलिंग के अनुसार इसका कारण जो है वो अनुनाद है। अनुनाद में लिथियम का प्रत्येक परमाणु बारी बारी से अपने चारों तरफ के लिथियम परमाणुओं से सहसंयोजी बंध बनाता है। देखिए किस तरीके से, ये जी लिथियम लिथियम, और ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर Li Li देखिए ये संरचना ए, ये संरचना बी, ये अनुनादी संरचनाएं दिखाई है मैंने आपको लिथियम की। संरचना 1 और 2 में एक 2 डायमेंशन सतह में 4 लिथियम परमाणुओं के बीच में बंध दिखाया गया है। इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, 2 डायमेंशन में। किंतु वास्तविक बंधन में क्रिस्टल के समस्त परमाणु भाग लेते हैं और ये त्रिविमीय होता है। उपयुक्त अनुनादी संरचनाएं शुद्ध सह संयोजी संरचनाएं हैं और इसको बोला जाता है तुल्य कालिक अनुनाद। कि जारी जितनी भी अपनी संरचनाएं हैं ये शुद्ध सह संयोजक संरचनाएं हैं, तुल्यकालिक अनुनाद कहते हैं। और तुल्यकालिक अनुनाद के द्वारा धातु क्रिस्टल जो होता है उसका स्थायित्व बहुत कम होता है। तो फिर देखिए, तो फिर क्या करेंगे, लिथियम एक स्थायी धातु है और इसको समझने के लिए पॉलिंग ने लिथियम के लिए एक विषम कालिक अनुनाद की अवधारणा दी। अपन को पता है लिथियम स्थायी धातु है, तो विषम कालिक अनुनाद, देखिए ये क्या होता है, इसकी धारणा दी किसने दी, पॉलिंग ने। ठीक है, लिथियम के लिए एक विषमकालिक अनुनाद की अवधारणा दी। इसके अनुसार लिथियम परमाणुओं के मध्य का सहभाजित इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु पर उपस्थित होता है, जिससे वह धनावेशित व ऋणावेशित हो जाता है। और इसके लिए संरचनाएं देखिए, एक जो लिथियम है अगर वो इलेक्ट्रॉन दे दे तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, सब संयोजी कोष वाले भाग लेंगे 2s0, क्योंकि अपन ने कहा था इसका विन्यास होता है 1s2 2s1। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 2s0, और अगर ये लिथियम इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो 2p कक्षक में लेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2s1 2p1। और अब बारी बारी से देखिए, ये जो लिथियम होंगे ये धनावेशित और ऋणावेशित। देखिए Li प्लस, Li माइनस एंड Li। इसका रेजोनेंस देखिए किसके साथ होगा, ये होगा, अब ये वाला लिथियम नेगेटिव हो जाए, Li, ये Li माइनस, ये होगा Li प्लस। ठीक है, फिर देखिए ये वाला, ये अब इन वालों को ले लेते हैं अपन, तो ये हो जाएगा Li माइनस Li, और ये हो गया Li
प्लस। ठीक है, बारी बारी से मैं इनका विषम कालिक अनुनाद दिखा रही हूँ। और अब देखिए ये वाला माइनस हो जाए, Li माइनस, इधर ये लिथियम और Li प्लस। क्लियर। तो ये जो लिथियम की संरचनाएं होती हैं इसे विषम कालिक अनुनाद संरचनाएं कहते हैं, जिनके द्वारा इस क्रिस्टल में स्थायित्व होता है। इस प्रकार लिथियम में एक नया अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन 2p कक्षक में रहता है और नया बंध बनाने के लिए धातु परमाणु जिस कक्षक का उपयोग करते हैं उसे धात्विक कक्षक कहते हैं। धात्विक कक्षक इलेक्ट्रॉनों के तेजी से विस्थानीकरण में सहायक होते हैं। आप लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनों का डिलोकलाइजेशन, विस्थानीकरण हो रहा है। अतः जैसे जैसे अनुनादी संरचनाएं बढ़ती जाएंगी, अनुनादी ऊर्जा के मान में भी वृद्धि होगी और इससे धात्विक बंध की प्रबलता भी बढ़ेगी। क्लियर। अब देखिए संकरण, धातुओं में जो संकरण है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए एक संकरित जो कक्षक होता है वो शुद्ध परमाणु कक्षक की अपेक्षा प्रबल बंध बनाता है। ये अपन को पता है कि ये जो संकरित कक्षक होते हैं ये अधिक दिशात्मक होते हैं और दिशात्मक अधिक होने की वजह से ओवरलैपिंग ज्यादा होती है। ओवरलैपिंग जो होती है वो ज्यादा होती है और प्रबल बंध बनता है। क्लियर। आगे देखिए क्षारीय धातु तथा क्षारीय मृदा धातु, मैं बात कर रही हूँ क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु के बारे में N और NS तथा NP कक्षक संकरित होकर के SP संकरित कक्षक बनाते हैं जो धात्विक बंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं संक्रमण धातुओं की तो संक्रमण धातु में N-1D तथा NS के बीच का ऊर्जा अंतराल कम होता है, जिसके कारण यहाँ पे DS संकरण होता है। संक्रमण तत्वों में DS संकरित कक्षक धात्विक बंध बनाने में भाग लेते हैं, जबकि यहाँ पे कौन लेते हैं, S और P। P कक्षक D कक्षकों की तुलना में अधिक दिशात्मक होते हैं। अतः संक्रमण धातुओं के धात्विक बंध का बंध सामर्थ्य क्षार धातु तथा क्षारीय मृदा धातु के धात्विक बंधों की तुलना में अधिक होता है। संक्रमण धातुएं DS संकरण के साथ प्रबल धात्विक बंध बनाती हैं, जिसके कारण धातु जो होती हैं वो कठोर होती हैं और अधिक गलनांक वाली होती हैं। क्षार धातुओं में SP संकरण के कारण धात्विक बंध काफी कमजोर होता है, जिसके कारण ये धातुएं थोड़ी नरम होती हैं और इनका गलनांक भी क्या होता है, कम होता है। अब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जब संक्रमण धातुओं की बात कर रही हूँ, स्कैंडियम से क्रोमियम तक चलने पर ये जो D और S कक्षक हैं ये निकट आने लगते हैं, जिससे बंध बनाने में इनका योगदान बढ़ जाता है और बनने वाले धात्विक बंधों का बंध सामर्थ्य भी बढ़ जाता है। क्रोमियम में ये D और S कक्षक हैं, इनकी ऊर्जा लगभग बराबर हो जाती है और जिसके कारण D कक्षकों का संकरण में योगदान अधिकतम होता है। यही कारण होता है कि चौथे आवर्त में क्रोमियम प्रबल धात्विक बंध बनाता है। तो ये थी वैलेंस बैंड थ्योरी धात्विक बंध के लिए। किसके द्वारा दी गई थी, पॉलिंग के द्वारा। अनुनाद के आधार पर इसको समझाया गया। थैंक यू।